करने से श्री हनुमान चालीसा की सिद्धि मिलती है। और ब्राह्मण भेष बटुक, ब्राह्मण का मतलब बटुक, बटुक भेष में अथवा कपीस, कपीस का मतलब बंदर, बटुक भेष में या कपीस भेष में श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। अपने आसपास की एक झोपड़ी बनाओ या मकान का कोई एकांतिक कमरा ऊपर हो, एकांत में हो, वहां करो। और शिव मंदिर में भी कर सकते हो। शंकर स्वयं केसरी नंदन, आप तस्वीर शंकर स्वयं, ऐसे है शंकर सुमन। पर पूज्यपाद जगतगुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार कहते हैं सुवन में तो छापा गड़बड़ हो गया है, तो वो कहते हैं शंकर स्वयं, शंकर जी ही स्वयं केसरी नंदन बनकर के प्रकट हुए। तो आप जो है भोले बाबा के यहाँ पर, और हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी जी ने इस बात का उल्लेख किया है अंत में, जो यह पढ़े हनुमान हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि अवश्य मिलती है। इसके साक्षी गौरी सा, गौरी सा, गौरी के जो ईश हैं, गौरी मतलब पार्वती, पार्वती के स्वामी शंकर जी, उनको साक्षी मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। और किसी का कोई आध्यात्मिक प्रश्न निजी नहीं, तुम पेट बताओ लोगों, मूड बताओ, तो कल को दिन छोड़ के परसों से दरबार बताओ कि तुम पे का बीती, घरवाई हैरान कर रही, पति हैरान कर रहा, काम नहीं चल रहा, पेट पर आ रहा, मूड पर आ रहा, नौकरी चाहिए, वो दुनियादारी, रुपया, कर्जा। महाराज गायत्री मंत्र से रिलेटेड सवाल है। आज्ञा। गायत्री मंत्र मतलब महिलाएं और पुरुष कोई भी पाठ कर सकता है, उसका जप कर सकता है कि? देखिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसा तो के अनुसार तो यही है, लेकिन मंतव्य अगर आप वेदवाणी सुनो तो वेदवाणी कहती है गायत्री की उपासना यज्ञोपवीतधारी ही कर सकता है, तभी उसकी सिद्धि पूर्ण होती। अथवा फिर अपने गुरु से, जो गायत्री उपासक गुरु हैं, उनसे शरणागति, शरणागति का अर्थ होता है दीक्षा, उनसे शरणागति लेकर उनकी आज्ञा, उनकी आज्ञा करके, पालन करके आप गायत्री की उपासना, गायत्री मंत्र का, चूंकि गायत्री बहुत तीक्ष्ण है अपने आप में ही। गायत्री में मंत्र में 24 अक्षर है। कितने हैं? 24 अक्षर। एक एक अक्षर पर एक एक देवता की आन है, तो 24 देवता है। और ब्रह्म के जो तत्व बताए गए हैं वो 24 तत्व बताए गए। भगवान के कई जगह 24 तत्व से भगवान बनते हैं, कई जगह 25 तत्व से भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा वर्णन अनेक संत महापुरुषों ने दिया है। इसलिए 24 तत्वों के आधार पर 24 अक्षर गायत्री मंत्र में है। तो इस मंत्र को ब्रह्म तत्व माना जाता है, ब्रह्म ही माना जाता है, इसमें सब है। किम पुरुष, किम पुरुष का अर्थ होता है ना वो स्त्री ना पुरुष। तो गायत्री की उपासना गुरु आज्ञा मानकर, और महिलाएं पुरुषों में गुरु आज्ञा जिनको दे दे, जो गुरु उसकी उपासना है वही अधिकारी है, हम इसके अधिकारी नहीं है। वैसे वेद अधिकारी बतला रहा है कि अधिकार किसको है। बोले देखो भाई, जिस कंपनी का, जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े स्टार होते हैं, उनका फोटो बिना उनकी साइन अथॉरिटी के बिना आप लगा नहीं सकते किसी भी प्रोडक्ट में। आपकी भाषा में समझा रहे हैं, हाँ जी या ना जी? हाँ जी। उसी प्रकार वेद तो कहता है कि यज्ञोपवीतधारी अधिकारी है। उसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कि आप उस गायत्री के जो उपासक हैं, जिनको दीक्षा मिल चुकी, जो इस कार्य में बिल्कुल संपन्न है, जो कर रहे हैं, उनको आप उनकी साइन अथॉरिटी लीजिए, फिर इसके बाद धन्यवाद। पेन कापी ये जरा पंडित जी ले लेना कुटिया की। हाँ जी। बजरंग बाण का पाठ बहुत, जब गले से कोई बात फंस जाए तब करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी महाराज को शपथ दी गई है, सत्य शपथ करुणा। तो जो है उसमें बहुत सी ऐसी शपथ दी गई हैं जो बहुत, आपको धन्यवाद, जो बहुत ही घातक हैं। घातक तो नहीं, पर गले तक कोई काम फंस जाए
उस काम की पूर्ति के लिए फिर अंत में बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। केवल हनुमान चालीसा में ही सब कुछ है। हाँ जी, जी सर। पहली बात तो ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, सुना होगा। अब सुनने में भी बड़ी विचित्र बात है, न जाने किस महापुरुष ने इस बात को उल्लेखित करके बहुप्रसिद्ध कर दिया। आप हनुमान चालीसा ही पढ़िए तो उसमें लिखा जो यह पढ़े हनुमान, ऐसा तो लिखा नहीं जो पुरुष पढ़े। क्या बोल रहे हैं वो? जो यह पढ़े हनुमान। अब यह में कौन? यह में नारी भी है, स्त्री भी है, बालक भी है, वृद्ध भी है, युवान भी है, नाग भी है, गंधर्व भी है। छोटू लाइव कर। पहली बात तो जो यह पढ़े, जो भी हनुमान चालीसा से क्वेश्चन था, वही घर में ज्यादा गणपति रखे हो, 3-4 जगह रखे हो, भगवान 2 जगह रखे हो, पूजन हो रही है, जो भी पढ़ेगा मतलब उसको लाभ मिलेगा। पूछ लो। श्री हनुमान जी महाराज नैकष्ट निष्ठुर बाल ब्रह्मचारी, एकदम अडिग ब्रह्मचारी, वो भी बाल ब्रह्मचारी। महिलाओं के लिए शायद इसीलिए किसी ने कह दिया कि हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं है। श्री हनुमान जी को भाई रूप में, पिता रूप में खूब पूजा जा सकता है। हम तो अभी तक कभी सामने भी नहीं गई। नहीं, पिता रूप में। वैसे पिता के सामने पुत्री को जाने में क्या दोष? भाई के पास जाने में पुत्र बहन को क्या दोष? और श्री हनुमान जी भी इस बात की, अगर हनुमान जी देखो एक दूसरी दृष्टि देखें हम, तो हनुमान जी का जन्म या अवतार जो भी आप कह लें वो हुआ, तो वो भी तो किसी स्त्री से हुआ। और श्री हनुमान जी महाराज बहुत नजदीक किसी के हैं सेवा में, तो राम दूत में मातु जानकी, वो भी एक स्त्री ही है, एक दृष्टि है। तो अगर स्त्रियों से दोष होता तो फिर मां यहाँ से प्रकट क्यों होती? मां जानकी के नजदीक क्यों होती? तो आप उनको बेटा भी मान सकती पुत्र रूप में, और ज्यादातर हनुमान जी लला के रूप में ही। आप आरती गाओ तो क्या कहते? आरत कीजिए हनुमान लला। लला का मतलब क्या होता है? हल्का सा बाल। अच्छा, हनुमान जी लला क्यों है? हनुमान जी लला इसलिए है क्योंकि वो निष्ठ एकदम अडिग ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचर्य का वही पालन कर सकता है जिसके अंदर बचपन है। 7 साल के छोटे बच्चे को कोई वासना का भाव नहीं रहता। कोई भी चाहे जैसे घूमे, कोई कैसे भी कपड़ों में घूमे, उस छोटे से बालक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ जी या ना जी? इसलिए श्री हनुमान जी को लला कहा। आरत कीजिए हनुमान। बुंदेलखंड में कहीं कहीं बब्बाजू कहा गया, बब्बाजू बोलते ना, बब्बाजू। कहीं कहीं बोलते हनुमान दादा, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये अपने अपने देखने के भाव है। अच्छा, बुंदेलखंड में बब्बाजू क्यों कहा गया? एक बार हनुमान जी, तो किसी ने कहा कि हनुमान जी बूढ़े भाई क्या? बोले बूढ़े तो नहीं भाई। बोले क्यों? बोले हजार हमारे गुण निधि सुखते हो, हनुमान जी तो हजार हमारे, तो बूढ़े तो नहीं भाई। फिर ये बब्बाजू क्यों चला है? बोले बुंदेलखंड में इसलिए बब्बाजू चलता है कि एक बार हनुमान जी बूढ़े भी बने। द्वापर युग में भीम को अपने बल का अभिमान हो गया था, उनके बल को मिटाने के लिए हनुमान जी बूढ़े बंदर बने, इसलिए वही लोग हम बुंदेलखंड वाले बब्बाजू कहे। वरना हनुमान जी लला है। तो जय 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 जय। विराजमान हो जाओ, बैठ लो। ऐसे तो हनुमान जी बैठे। हाँ, तो दर्शन। तो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी श्री हनुमान जी को मातृ रूप में, पिता रूप में, एकदम प्रमाणित बात बोल रहे हैं। कोई ऐसी थ्योरी वाली अपनी बात को बनाने के लिए हम आपको लच्छेदार बातें बता करके सामंजस्य नहीं दे रहे हैं, अपितु प्रमाणित ठोस सबूत के साथ हम कह रहे हैं, और बिल्कुल हनुमान जी महाराज के चरणों का स्मरण करके कह रहे हैं कि कोई भी स्त्री पुरुष श्री हनुमान जी की पूजा सेवा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या चाहते कि सर ये जल्दी से हो जाए? अब हम समझ गए आपकी बात। पहले हमें मोक्ष लग रहा था कि उसको मुक्त करवाना चाहते, मतलब वो मरने के बाद मुक्त कैसे होगा।
जो भजन नहीं कर सकता। फिर बाद में समझ में आई कि तुम ढांचे ही नहीं रखो अच्छा। कोई नहीं, इस पर तो किसी का बस नहीं है, इस पर तो किसी का बस नहीं है। मृत्यु पर और जन्म पर कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष हो, ये जान सकता है कि हमारा जन्म यहाँ होगा, हमारी मृत्यु यहाँ होगी, जान सकता है। भरत जी से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, रामचरितमानस में, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलिख कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हान। तो हमारी बुद्धि कहती है, केशव जी को बुला लीजिए, हमारी बुद्धि कहती है कि ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान को स्वीकार कराने के लिए तारक मंत्र कान में दें बार बार। राम महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, और तो कोई उपाय नहीं है। तो अमुक व्यक्ति के कान में तारक मंत्र दें, क्योंकि उनके जो संचित कर्म है वो कर्म उनको जिंदा रखे। अब अपन कौन हुई टांग अड़ावे वाले, उन्होंने, वो भी बात है, वही हम बता रहे हैं। उन्होंने, आप खड़े हो जाएं, बहुत अच्छा प्रश्न किया, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। उनके जो संचित कर्म है उस कर्मों का फल वो भोग रहे हैं। तो देखो, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। लोग कहने ठीक है, यही भोग के जाना है। अच्छा करोगे तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे चले जाओगे हंसते खेलते। और जो कर्म है, अब आपका दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी उन कर्मों से मुक्ति का उपाय क्या है। उनके कान में बार बार राम बोला जाए। और काशी विश्वनाथ में एक जगह ऐसा वर्णन है कि काले कुत्ता को दूध पिलाया जाए जो भैरव। ऐसा बार बार करने से अमुक व्यक्ति के संचित कर्म शून्य हो जाते हैं और उनको भूत भावन महादेव स्वीकार कर लेते हैं और उनका शरीर भगवान श्री राम जी के दिव्य तेज में विलय हो जाता है। सतयुग में राम सबरी के यहाँ स्वयं पहुँच गए, द्वापर युग में भी कृष्ण सुदामा से मिले। अब कलयुग में ऐसी कैसी भावना बढ़े कि भगवान से मिल सके। गुरुदेव तो आए स्वयं मिलने। अच्छा प्रश्न है आपका, क्या नाम है बहन? बहुत अच्छा प्रश्न है, भाव पूर्वक ये प्रश्न है। इसमें आपने प्रतीक्षा की चर्चा की है। आप ही कर रही थी। बिना मौत के न मारो। मैं जैन हूँ वैसे। हम समझ गए जी, कोई उससे हम आप जैन हैं तो चैन भी है। अच्छा, मैं ये सोच के ही आई थी जी, YouTube पे देख के एक बार तो इनको ऐसे देखूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी ये बात है, कृपा है। कितने महीनों से आपको मुझ पे देख रहे थे, अब सामने देख के ऐसा हो रहा है कि ठंड हो गए हैं। बालाजी की दया, हम तो मूर्ख हैं, ये आपकी कृपा है, आपका भाव है। और हम पहली बात तो बहुत गंभीरता पूर्वक कहते हैं, हमारे बराबर अवगुणी और पापी कोई नहीं है। ना तो हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई बहुत चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु है, ना कोई महात्मा है। लेकिन हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हमारे हैं, बस एक यही गुण है। आपके भाव पर हमारा यही कहना है कि आपके भाव जरूर सन्यासी बाबा के प्रति होंगे। और उन्होंने लीला की सो हमें मार पटक के तन की कथा जब 24 तारीख बारी छतरपुर की कैंसिल करवा के थे, करवा दें। सामने लगा है। वाह, सन्यासी बाबा से मैं दिन भर में 100 बार ये सही कहती रहती हूँ, मिलवा देना, नहीं तो फिर देखो मैं इधर आऊंगी। देखो उन्होंने कृपा कर दी और हम आ गए। हम अभी अब देखो, हम पहले गुरुजी की आज्ञा ले भी, अगर गुरुजी की आज्ञा लगे तो तुम्हारे थे चाय पिया। ठीक है, हम पहले गुरुजी की आज्ञा लेंगे, वो आज्ञा दे देंगे। वो तो 1 साल से तैयारी चल रही थी वहाँ, सब ग्राउंड राउंड बुक हो गए, टीवी पर भी स्कॉल चलने लगा। वो काका आओ, टाइम है। पखवाड़ में पूछे लोग, हाँ। पूछो ना। गाड़ी अपने घर से नीचे आई।
मैं कर दूँ टेंशन मत। मतलब आप वो आपसे बड़े वाले। तुमने देखा कहते बता भाई मैं काटूंगा तुझे हिसाब से कह रही ना गाड़ी अपने घर के नीचे आएगी बागेश्वर टाउन मान लिया ये कैसे नहीं जय प्रभु, आप और बड़े बारे हो मान। जय बात। हाँ बताओ। हमने ऐसा क्या बिगाड़ा प्रभु? अब पक्का ही है। या तो आप साथ ले जाओ नहीं कितने सोर्स है मेरे, एसपी, कलेक्टर, विधायक, सांसद सब मेरे परिचित है। सबसे मैं बोल चुका हूँ उनको मिलवा दो। पर मैं पता है आज आपको सिर्फ ये सोच के आई थी देखो बात हुई बिना सपोर्ट के, और अगर सपोर्ट आता तो स्वप्न में नहीं हम आगे। हमारी एक लंबी आदत है, पुरानी बीमारी है हमें।